हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गायत्री विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। 12th क्लास की ज्योग्राफी के अंतर्गत अपन अध्याय 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें एस्किमो प्रकार की जनजाति जिसका विस्तार से अपन अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत एस्किमो प्रकार की जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप को अपन ने काफ़ी पढ़ लिया है। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत सबसे पहले अपन ने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था आखेट या शिकार। आखेट और शिकार के अंतर्गत अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत आखेट कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से आखेट किए जाते हैं। वहाँ पर अपन ने छोटी छोटी ऐसी परिभाषाओं वाले काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो कंप्लीट किए। आखेट के अंतर्गत अपन ने मुख्य रूप से आखेट 2 प्रकार के होते हैं, एक शीतकालीन आखेट और एक बसंतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बहुपाक और एक इतुरपाक। बहुपाक का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, जो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी। बहुपाक के अंतर्गत हार्पून नाम के हथियार से एस्किमो जो है वो सील मछली का शिकार करते हैं। सील मछली जो होती है वो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शिकार के लिए एक माध्यम शिकार का एक जो है वो ऑप्शन है। वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में बर्फीले क्षेत्रों में ये मछलियाँ पाई जाती हैं और इन्हीं मछली के शिकार से ये अपना जीवन यापन करते हैं और आर्थिक क्रियाकलाप भी चलाते हैं। दूसरा अपन इतुरपाक की बात की थी। इतुरपाक के अंतर्गत ये एस्किमो जो है वो 2 क्षेत्र बनाते हैं और एक क्षेत्र में मछली को बुलाने के लिए चारा डाला जाता है और उसके बाद में दूसरे क्षेत्र में इंतजार करने वाला एक और जो व्यक्ति होता है वो जैसे ही मौका मिलता है उसका शिकार कर लेता है। ये बात अपन ने कर ली थी। दूसरे बसंतकालीन जो है उस आखेट की बात की थी, जिसके अंतर्गत मार्च के महीने में जैसे ही गर्मी बढ़ती है, गर्मी के दौरान जैसे ही ये मछलियाँ श्वास लेने के लिए या धूप सेकने के लिए बाहर आती हैं, मौका पाते ही ये एस्किमो जो है वो इसका शिकार कर लेते हैं। इसके अलावा वसंत काल में या ग्रीष्म काल में जो कैरिगो नाम का बारहसिंगो जो एक और वहाँ पर जीव पाया जाता है, उसका भी ये जो है शिकार करते हैं या आखेट करते हैं। इसके अलावा खरगोश हैं, भेड़िए हैं, बतख हैं, छोटे छोटे ऐसे जीव जंतु हैं, उनका भी धनुष बाण के माध्यम से या अन्य विभिन्न प्रकार के छोटे हथियारों के माध्यम से उनका शिकार करते हैं। शिकार के दौरान ये मुख्य रूप से इस वसंतकालीन शिकार में क्याक नाम की एक नाव का भी उपयोग करते हैं, जो कि एक उसकी हड्डियों के ढांचे से बनी हुई एक नाव होती है, जो कि इनके शिकार के अंतर्गत काम आती है। दूसरी एक सीरीज गाड़ी होती है जो कि फिसलने वाली बिना पहियों वाले जो हड्डियों से बनी हुई होती है, वो भी इस शिकार के अंतर्गत काम आती है। ये काफी सारी चीजें अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। आज अपन इसी आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत बात करेंगे। अपना टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है भोजन। कि ये भोजन में क्या लेते हैं, तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। ये वहां पर किसी भी प्रकार से पकाने की वगैरह इतनी सभी प्रकार की सुविधा नहीं होने की वजह से ये मांस को जो है कच्चा ही खा जाते हैं। तो मुख्य रूप से इनका भोजन क्या है? कच्चा मांस। तो मुख्य भोजन क्या हो गया? कच्चा मांस। अब ये किसका होता है? ये होता है सील मछली। किसका होता है? सील मछली का। दूसरा किसका होता है? एक और वहां पर पाया जाता है जिसको बोलते हैं व्हेल मछली। कौन सा? व्हेल मछली। एक होती है सी लॉयन। मुख्य रूप से ये क्या करते हैं? शिकार के माध्यम से अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सील मछली से बनाते हैं, व्हेल मछली से बनाते हैं और सी लॉयन ये भी मछली है। अब दूसरा ये इसके अलावा ये छोटे छोटे जो स्थलीय जीव हैं उनका भी क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तो इसके अलावा एक तो हो गई ये तो मछली वगैरह है जलीय जीव, और दूसरे होते हैं छोटे छोटे स्थलीय जीव। तो स्थलीय जीव को भी ये क्या करते हैं? अपना शिकार बनाते हैं। तो ये स्थलीय जीव जंतुओं
स्तरीय जीव जंतुओं से भी भोजन प्राप्त करते हैं। तो भोजन के दो ऑप्शन हो गए इनके पास में। एक तो शिकार के माध्यम से कच्चा मांस खाते हैं, जो जलीय जीव है, कौन सा, सील मछली, व्हेल मछली और सीमर। दूसरा ये क्या करते हैं, स्थलीय जीव जंतुओं से भी शिकार करके और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो भोजन के अंतर्गत छोटा सा ही है, कोई लंबा इनका वहां पर आर्थिक क्रियाकलाप भोजन को लेकर के नहीं होता है। ये सिर्फ आर्थिक और शिकार के माध्यम से ही भोजन प्राप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत ये सील मछली है, व्हेल, सील है और छोटे छोटे जीव जंतु जो स्थलीय जीव है उनके माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है वो है वस्त्र, या इनके ये किस किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। नेक्स्ट है वस्त्र। देखिए वस्त्र जो है ये भी इनके वहां पर इस विभिन्न प्रकार की मछलियों के या विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के खाल से बने हुए होते हैं या उनकी ऊन से बने हुए होते हैं। अब यहाँ पर एक मुख्य नाम आता है वस्त्र में इनके तिमियान। इनका मुख्य जो वस्त्र है वो तिमियान, क्योंकि ये बहुत ही कठोर जलवायु में निवास करते हैं और इस कठोर जलवायु में निवास करने की वजह से इनको वहां पर खाल के या इस प्रकार के बहुत ही गर्म वस्त्र जो है वो पहनने पड़ते हैं, जिसमें एक मुख्य वस्त्र इनका होता है तिमियान। अब तिमियान क्या होता है, तिमियान एक ऐसा जर्सी नुमा और बहादार वस्त्र होता है जो कि किससे बना हुआ होता है, ये जो है वो कैरिगो जो होता है ना, कैरिगो, या अभी इससे पहले मैंने बारहसिंगों की बात की थी, इसकी खाल से भी ये वस्त्र बनाते हैं, इसकी ऊन से भी वस्त्र बनाते हैं। दूसरा सील मछली की जो खाल है उससे भी ये वस्त्र बनाते हैं। तो कैरिगो क्या है, तिमियान क्या होता है, तिमियान एक जर्सी नुमा बहादार वस्त्र है। तो तिमियान क्या है, ये जर्सी नुमा बहादार वस्त्र होता है क्या, तिमियान। अब तिमियान के अलावा एक और इनके वस्त्र जो होता है वो होता है अनुहार। क्या होता है, अनुहार। अनुहार जो है ये तिमियान के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है। अब तिमियान जो पहनते हैं बहादार पूरा वस्त्र पहनते हैं, इसके अलावा अनुहार जो इसके ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है, इसके ऊपर तिमियान के ऊपर, तो इसको क्या लिखेंगे, तिमियान के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। तिमियान के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। ये सवाल कई बार बोर्ड में छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, तिमियान क्या है, अनुहार क्या है। तिमियान क्या है, तिमियान एक जर्सीनुमा बहादार वस्त्र है जो कि एस्किमो प्रकार की जनजाति पहनने के लिए काम में लेती है। और अनुहार क्या है, तो अनुहार जो है वो तिमियान के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है। अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है इनके जूते। जूतों को क्या कहते हैं, जूतों को ये कहते हैं कार्मिक। क्या कहते हैं, कार्मिक, या ये कहते हैं मुक्लुक्स। कार्मिक और मुक्लुक्स क्या होता है, ये जूते। क्या है ये जूते हैं। और ये किससे बने हुए होते हैं, सील मछली के खाल से। सील मछली के खाल से बने जूते क्या कहलाते हैं, कार्मिक या मुक्लुक्स कहलाते हैं। ठीक बात। अब ये मुख्य रूप से इनके हो गए क्या, वस्त्र। वस्त्र किस प्रकार से पहनते हैं ये चीज अपन ने इसके अंतर्गत पढ़ ली। अब नेक्स्ट इनका टॉपिक आता है वो आता है निवास घर। घर कैसा होता है, इनका घर कैसा होता है, तो निवास। अब देखिए निवास गृह के अंतर्गत मुख्य रूप से अपन बात करें तो इनका निवास जो घर होता है वो होता है बर्फ।
क्योंकि ये बर्फीले क्षेत्रों में निवास करते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने की वजह से ये बर्फ में ही अपना घर बनाते हैं, मतलब इतना कठोर जलवायु में ये निवास करते हैं और जहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति में रहते हैं उसी के अंदर उसी चीज का ये घर बना करके रहते हैं। जैसे कि बर्फ में रहते हैं तो बर्फीले ही घर बनाते हैं और इनके घर का जो नाम, इनके घर का जो नाम है वो इग्लू। इनके घर को किस नाम से पुकारते हैं? इग्लू के नाम से। अब दो प्रकार के घर होते हैं इनके, एक इग्लू होता है, एक कर्मक होता है, ट्यूबिक्स भी कहते हैं, कर्मक। अब देखिए इग्लू क्या होता है? इग्लू जो है वो बर्फ से बना हुआ एक घर है। ये क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की मछलियों की हड्डियों के ढांचों से, लकड़ियों से इकट्ठा करके और शीतकाल में बनाए जाने वाले घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। इग्लू एक इस प्रकार का गुमंदाकार इसका ऐसा घर होता है जिसके आंतरिक भाग में ये इस प्रकार से ढांचों से बना करके और ये सील मछली जो होती है उसके चर्बी को जला करके और आंतरिक भाग से उसको गर्म करने का काम भी किया जाता है। और दूसरा होता है कर्मक। कर्मक जो है वो 5 से 6 फीट गहरा खड्डा खोद करके और लगभग 2-3 फीट चौड़ाई में इस प्रकार का घर जो है वो बनाया जाता है और ये गड्ढा खोद करके और गहरा आंतरिक भाग में बनाते हैं, जिसका जो आने जाने का जो मुख्य द्वार होता है वो सुरंग के माध्यम से ऐसा बनाया हुआ होता है। तो ये दो प्रकार है। दूसरा ये ग्रीष्म काल में शिकार के अंतर्गत जो बाहर जाते हैं तो ये अस्थायी घर भी बनाते हैं तंबू के रूप में, है ना। तो ये इनके निवास घर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निवास घर के अंतर्गत इनके द्वारा जो मकान बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार की हड्डियों की खाल और विभिन्न प्रकार की मछलियों की हड्डियों से, उनकी खाल से या विभिन्न प्रकार की लकड़ियों से या इस प्रकार के वैसे सामान से इनका जो घर है वो इनके मकान किससे बने हुए होते हैं? बर्फ से बने हुए होते हैं, पत्थर से और लकड़ियों से और खाल से। इनके मकान पत्थर, लकड़ी, हड्डियां व खाल से बने होते हैं। अब किस किस से बने होते हैं? पत्थर से, लकड़ियों से और हड्डियों से और खाल से बने होते हैं। अब नेक्स्ट है ये शीतकाल में बर्फ में पत्थरों और हड्डियों के माध्यम से जो घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? इग्लू। तो शीतकाल में बर्फ में या बर्फ से बने घर जो है शीतकाल में बर्फ से बने घर इग्लू बने घर इग्लू कहलाते हैं या उन्हें इग्लू कहते हैं। ठीक, ये हो गया इग्लू। इग्लू क्या है? दूसरा 5 से 6 फीट भूमिगत, 5 से 6 फीट भूमिगत और 2 से 3 फीट ऊपर, 2 से 3 फीट ऊपर उठे लकड़ी से बने हुए ऊपर उठे लकड़ी व वेल की हड्डियों से बने, वेल की हड्डियों से बने जो घर होते हैं या मकान होते हैं, बने ढांचे या मकान को क्या कहते हैं? कर्मक। कर्मक कहा जाता है। तो इग्लू क्या है, कर्मक क्या है, समझ में आ गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है कर्मक का जो द्वार है वो कैसा होता है?
सुरंग से जुड़ा हुआ होता है और मुख्य रूप से ग्रीष्म काल में शिकार के अंतर्गत ये स्थायी तंबू भी बनाते हैं। तो कर्मक का द्वार जो है वो सुरंग से जुड़ा हुआ होता है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है कि भाई ग्रीष्म काल में शिकार के दौरान अस्थायी तंबू भी बनाते हैं। समझ में आया? अब घर कैसे होते हैं? एक तो पत्थर, लकड़ी, हड्डियों और खाल से बने हुए होते हैं। दूसरा, शीतकाल में बर्फ से बने हुए घर को इग्लू कहा जाता है, जो कि इसी हड्डियों के ढांचों से बर्फ में या बर्फ से बनाया जाता है। दूसरा, 5 से 6 फीट भूमिगत और 2 से 3 फीट ऊपर उठे हुए लकड़ी के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों से। दूसरा, व्हेल मछली के हड्डियों के ढांचों से जो बना हुआ मकान होता है उसको क्या कहते हैं? कर्मक कहा जाता है। कर्मक का जो द्वार है वो सुरंग के माध्यम से मुख्य द्वार है जो बना हुआ होता है। और मुख्य रूप से अपन बात करें कि ग्रीष्म काल में इनका मकान कैसा होता है, तो ग्रीष्म काल में ये शिकार के अंतर्गत बसंतकालीन जो शिकार करने या आखेट करने के लिए जब बाहर जाते हैं तो ये क्या करते हैं? अस्थायी रूप से अपना घर बनाते हैं तंबू के रूप में, जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग मछलियों की खाल से बने हुए होते हैं। तो ये तो हो गए इनके निवास घर। और निवास घर के बाद में मुख्य रूप से इसी आर्थिक क्रियाकलाप में एक टॉपिक रहता है या एक बिंदु रहता है जो है यंत्र व उपकरण, कि भाई ये कौन कौन से यंत्र और उपकरण काम में आते हैं। यंत्र व उपकरण। अब देखिए, यंत्रण व उपकरण के अंतर्गत काफी सारी चीजें अपन ने पहले पढ़ ली। एक अपन ने पढ़ा था क्या पढ़ा था? क्या है ये? इनका मुख्य एक उपकरण है जिसको अपन ये नाव के रूप में अपन ने पढ़े थे कि भाई ये हड्डियों से बनी हुई ऐसी एक नाव होती है जो वसंतकालीन जो शिकार करते हैं, आखेट करते हैं, उसके अंतर्गत परिवहन के लिए काम में ली जाती है। क्या तो बहुत ही छोटी नाव होती है जो चमड़े से बनी हुई होती है और ये 5 फीट लंबी होती है और 1.5 फीट चौड़ी होती है। तो नाव होती है, चमड़े से बनी हुई होती है, ये तो आपको याद रखना है। लेकिन इसका आकार कैसा होता है? ये 5 फीट तो क्या होती है? लंबी व 1.5 फीट होती है। क्या 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 है? सवाल पूछा जा सकता है क्या है? तो क्या चमड़े से बनी हुई एक नाव है जो 5 फीट लंबी होती है और 1.5 फीट चौड़ी होती है। ठीक। दूसरा मुख्य इनका जो उपकरण है वो होता है उमियान। क्या होता है? उमियान। उमियान क्या है? उमियान ये कयाक से थोड़ी बड़ी नाव है ना, जो व्हेल मछली के शिकार के अंतर्गत काम में ली जाती है। ये है क्या? ये भी नाव है, लेकिन क्या है? कयाक से थोड़ी बड़ी है। और व्हेल मछली जो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं उनके शिकार के अंदर इसको काम में लिया जाता है। तो ये भी क्या है? एक नाव है जो व्हेल मछली के शिकार में काम में ली जाती है। फिर मुख्य रूप से इनका एक और जो है वो हथियार है, मैं यहां लिख लेता हूं, जो हार्पून। तीसरा कौन सा है? इसकी बात भी मैंने पहले की थी। हार्पून क्या है? हार्पून सील मछली के शिकार करने के लिए काम में लिए जाने वाला एक हथियार है। अब हार्पून कैसा होता है? हार्पून होता है भालानुमा। कैसा होता है? भालानुमा, जिसको फेंक करके और सील मछली का शिकार किया जाता है। ये भालानुमा ऐसा हथियार है जिसके जो पीछे से रस्सी से बंधा होता है। तो ये हार्पून क्या है? हार्पून भालानुमा हथियार है जो पीछे से
रस्सी से बंधा रहता है। अब आसन क्या है? बालानुमा ध्यान है, जो पीछे से रस्सी से बंधा रहता है। और ये कितना लंबा होता है? पीछे का रस्सा 4 से जो इसका जो आकार होता है वो लगभग 4 से 5 फीट का होता है, और पीछे जो रस्सा होता है वो बहुत ही लंबा होता है, जो वो एस्किमो पकड़ के रखता है और मछली का शिकार करता है। अब दूसरा मुख्य रूप से इनका जो उपकरण है वो है स्लेज। ये भी हम करेंगे में स्लेज जो क्या है? ये स्लेज जो है वो बर्फ से या बर्फ पर चलने वाली एक बिना पहिए की ऐसी नाव है जो कुत्तों के माध्यम से खींची जाती है। तो ये क्या होगी? बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की नाव है। तो इसमें हम देख सकते हैं बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए विहीन गाड़ी जो कि कुत्तों के माध्यम से, या एक और अपन ने बात की थी क्या? रेंडियर, जो सामाजिक दृष्टि से एस्किमो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीव होता है रेंडियर। उस रेंडियर के माध्यम से भी ये खींची जाती है। तो स्लेज क्या है? पहिए वही जो कुत्तों पर रेंडियर के माध्यम से खींची। समझ में आ गया? अब आपके आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो एस्किमो लोगों के पूरे हो गए, जिसमें अपन ने सबसे पहले आंखें और शिकार की बात की थी। उसके बाद में दूसरा है भोजन। भोजन के अंतर्गत ये मुख्य रूप से क्या करते हैं? कच्चा मांस जो सील, व्हेल या सीलन का होता है उसका भोजन करते हैं। दूसरा ये स्तरीय जो जीव जंतु होते हैं उनको भी अपने भोजन के रूप में शिकार करते हुए काम में लेते हैं। दूसरा वस्त्र के रूप में इनकी बात करें तो इनके वस्त्र जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, तिबियान और मनोहार। ये विभिन्न प्रकार की मछलियों के खाल या ऐसे जीव जंतुओं के खाल या ऊन से बने हुए ऐसे बहादार और जर्सीनुमा जो वस्त्र पहनते हैं, जिससे कि उनको वहाँ पर कठोर जलवायु में जो है वो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में ठंड नहीं लगे या वो कठोर जलवायु में उसका सामना कर सके। इसके अलावा कार्मिक या मोकोस जो सील मछली की खाल से बने हुए जूते होते हैं जो बर्फ पर चलने के लिए ये पहनने के रूप में काम में लेते हैं। दूसरा निवास ग्रह की बात की। निवास ग्रह जो है इनके बर्फ के ही बने हुए होते हैं, पत्थर के, लकड़ियों से और विभिन्न प्रकार की हड्डियों के और खाल से, हड्डियों के ढांचों से बने हुए ऐसे मकान होते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के मकान या 2 प्रकार के घरों की बात की है अपन ने कि दो प्रकार के घर होते हैं। एक होता है इग्लू और एक होता है कर्मक, है ना। इग्लू जो है वो क्या होता है? इग्लू शीतकाल में बर्फ से बना हुआ घर होता है जिसे इग्लू कहते हैं। और दूसरा 5 से 6 फीट भूमिगत और 2 से 3 फीट जो है वो ऊपर उठा हुआ ऐसा जो है घर जो किससे? व्हेल मछली की हड्डियों से बना हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्मक कहते हैं। इसके अलावा ग्रीष्मकाल में ये अपना घर जो है वो अस्थायी तंबू के रूप में भी बनाते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की यंत्र और उपकरणों की। यंत्र और उपकरण के अंतर्गत क्याक और उमियाक 2 चीजें अपने पढ़ी। क्याक और उमियाक दोनों ही एक प्रकार की नाव होती है। क्याक छोटी नाव है, उमियाक थोड़ी उससे बड़ी नाव है। क्याक जो है वो 5 फीट लंबी और 1.5 फीट चौड़ी एक चमड़े से बनी हुई नाव होती है। और उमियाक जो है वो व्हेल मछली के शिकार के रूप में काम में लेने वाली बहुत बड़ी नाव होती है। फिर उसके बाद में अपन ने बात की हार्पून की कि हार्पून क्या है? हार्पून एस्किमो के द्वारा शिकार में काम में लिए जाने वाला एक हथियार है जो कि भालेनुमा होता है और पीछे रस्से से बंधा हुआ होता है। और फिर बात की अपन ने स्लेज की। स्लेज जो है वो पहिए वही या जिसको अपन कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की हड्डियों के ढांचों से ऐसी बनी हुई जो नाव है वो जो कुत्तों के और रेंडियर के माध्यम से बर्फ पर खींच करके और विभिन्न प्रकार से शिकार के अंतर्गत इसको काम में परिणत के रूप में किया जाता है। ये आपके हो गए आर्थिक क्रियाकलाप। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे सवाल बनते हैं जो लगभग सब लेने का मैंने प्रयास किया है। ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। इससे पहले वाले वीडियो भी आपको पसंद आए होंगे। और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके और डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।